गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रीति रहती है वो वैदेही के लिए स्टैंड लेती है। वो निशांत से बहुत कुछ बोलती है कि तुम वैदेही को ऐसे क्यों बोलते हो, पर वैदेही गलत समझ लेती है कि उसको ऐसा लगता है कि निशांत और उसके बीच में आ रही है, इसलिए वो प्रीति को वहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर देती है और बोल देती है। जब बाद में रिम उसको बताती है, रिमझिम उसको समझाती है कि तूने प्रीति के साथ गलत किया है, तब उसको समझ में आता है। वो प्रीति से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और इनके बीच में क्यूट क्यूट मोमेंट्स भी होते हैं, लाइक कि ये लोग आइसक्रीम खाते हुए घर तक छोड़ते हैं। अब उसके आगे प्रीति और वैदेही धीरे धीरे चलते चलते उस सुनसान सी रोड से निकलते हुए घर पहुंच जाते। जब जैसे ही वो घर पहुंचते तो वैदेही बोलती है कि जाओ प्रीति, अंदर जाओ, मैं जाती हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, अभी तक तो रिमझिम आई नहीं है, तुम तुम्हें यहाँ बाहर खड़े मत हो, अंदर चलो मेरे साथ। तो वैदेही कहती है अरे क्या क्या यार, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर ही ठीक हूँ ना यार, आ जाएगी। और वो आएगी भी तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये घर है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये एड्रेस बताया, इलाका बताया, घर नहीं बताया। तो कहती हाँ, तो वो हॉर्न वॉर्न बजा देगी तो पता चल जाएगा, प्रीति कहती है। तभी प्रीति की मॉम आ जाती है और गेट खोलती है। तो वो बोलती है प्रीति, आज इतना लेट हो गई हो तुम आने में, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रीति कहती है मम्मा, वो रोड थोड़ा सा सुनसान थी तो मुझे वैदेही छोड़ने आई थी। तो वैदेही बोलती है नमस्ते आंटी। तभी प्रीति की मम्मी कहती है हाँ नमस्ते बेटा, लेकिन आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, ऐसे बाहर खड़े मत रहो। तो प्रीति बोलती है मम्मा, मैं कब से बोल रही हूँ वैदेही को कि अंदर चलो, लेकिन ये सुन ही नहीं रही है। तभी जो वैदेही रहती है, वैसे तो वो बहुत मस्तीखोर और मस्ती मजाक वाली रहती है, किसी भी चीज़ के लिए सीरियस नहीं होती है, लेकिन वो बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से जानती है। जैसे आंटी उसे बोलती है बेटा अंदर चलो, तो वो कुछ आर्ग्यू करे बिना चुपचाप आ जाती है। प्रीति ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और प्रीति उसकी तरफ देख के बोलती है मैं जब इतनी बार बुला रही थी तो क्यों नहीं आई फिर? तो वैदेही कहती है देखो प्रीति, हम दोस्त हैं, हम दोनों सेम एज के हैं, हम तो दोस्त भी नहीं है, सॉरी, हम लोग सेम एज के हैं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? लेकिन वो बड़ी हैं मुझसे, वो मेरी मम्मी जैसी हैं, तो वो मेरी आंटी हैं और मैं उनकी बात सुनूंगी क्योंकि वो बड़ी हैं। मेरे मॉम डैड ने बड़ों की रिस्पेक्ट करना मुझे सिखाया है, तो मैं उनकी बात को काट कर या उनको मना करके उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें कुछ भी सुना सकती हूँ, बट आंटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, समझी तुम? अब चलो अंदर, वरना आंटी मुझे फिर बोलेंगी। ऐसे करके दोनों अंदर चले जाते हैं, सोफ़ा सेट पे दोनों बैठ जाते हैं। जो प्रीति है वो अंदर से जाके पानी लेकर आती है। तो वैदेही बहुत अजीब सा फील करती है, ये मेरे को इतना अजीब तरीके से ट्रीट क्यों कर रही है। तभी जो आंटी रहती है वो स्नैक्स लेकर आती हैं और कहती है कि बेटा घर पे फर्स्ट टाइम आए हो, कुछ खाते हुए जाओ। तभी वैदेही कहती है अरे आंटी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दोस्त आ रही है, आप इतनी खातिरदारी मत करिए, अच्छा नहीं लगता है, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे आप अपनी बेटी को भी इतनी खातिरदारी करोगे क्या? नहीं नहीं, आप पराया मत करिए मुझे। प्रीति एकदम मतलब एकदम शॉकिंग वे में अपने आंखों को अच्छी बड़ी करते हुए सिर्फ वैदेही की बातों को सुन रही रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि वही वैदेही है जो स्कूल में कुछ और बाहर कुछ और है। मतलब आंटी और आंटी मतलब बड़ों के टाइम पे तो इसकी गुड बुक्स ही अलग है और बाकी टाइम ये बैड बुक की तरह रहती है, मतलब ये है कौन? प्रीति इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसका नेचर देखते ही देखते वो थोड़ा सा ऐसा माइंड उसका ब्लास्ट वाला होने लगता है, क्योंकि स्कूल में वो बहुत अजीब तरीके से है कि मैं लाइक अ बैड गर्ल, और यहाँ पर इतनी गुड गर्ल, मतलब इतने प्यार से बात कर रही है, आंटी को इतनी इज्जत दे रही है, इतनी हर चीज़ इतना कॉन्फिडेंस वे में समझ रही है, हर एक चीज़ बहुत प्यार से टैकल कर रही है। ये बहुत अजीब सा लगता है प्रीति को। पर जैसी आंटी बोलती नहीं वैदेही ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी कुछ देती हूँ खाने को, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी दूंगी, अब आप खाइए, ये ऐसा मत करिए। वैदेही बहुत स्माइल करते हुए एकदम प्यार से देखते हुए बोलती जी आंटी, और चुपचाप खाने लगती है। और जैसे ही वो प्रीति की तरफ फेस करते हुए देखती है तो उसका फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, मतलब आंटी के साथ में स्वीट सॉफ्ट इनोसेंट वाले, और प्रीति के साइड में लाइक इवल टाइप फेस की, लाइक एटीट्यूड वाला, हाँ ठीक है क्या है, उस टाइप का फेस। तो जो
प्रीति रहती है वो बहुत मतलब शॉक्ड होती है। उसको समझ में नहीं आता ये डबल फेस वाली पर्सन है क्या। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वेरी डबल फेस वाली नहीं थी, लेकिन वो बड़ों की रिस्पेक्ट करती थी और अपनों के साथ बहुत नॉटी रहती थी। ऐसी चीज़ें तो हम सब करते हैं। हमने भी अपने स्कूल लाइफ में ये सब किया होगा, मतलब दोस्तों के साथ हम अपना हमारा रूप कुछ और होता है, और आंटी अंकल के साथ मतलब पेरेंट्स या एल्डर्स के सामने हमारा एकदम गुड बुक्स वाला लुक्स होता है। वही था, सेम था। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है, पर प्रीति को कुछ अलग सा लग रहा था, क्योंकि प्रीति जो थी वो बहुत स्वीट, इनोसेंट, क्यूट सी गर्ल थी। वो अगर स्कूल में भी जैसी थी वो घर पे भी वैसी थी। वो अपने दोस्तों से जैसी थी तो वो बड़ों के साथ भी वैसी थी। उसका कोई वेरिएशंस नहीं था। लेकिन वैदेही का नहीं था। वैदेही लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करती थी, तो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग था। तभी वो स्नैक्स खाते हुए प्रीति को बोलती है वैदेही, अरे प्रीति, तुम भी खा लो यार, तुम्हारे घर का ही है। मैंने कौन सा मना किया है तुम्हें। ऐसे घूर घूर के मुझे मत देखो। मैंने नहीं बोला था, आंटी ने मुझे खुद ऑफर किया है। और अब तुम्हें पता है ना, मैं आंटी की बात कैसे टाल सकती हूँ। वैसे टेस्टी है, हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तुम्हें खाना है तो तुम खा लो यार, ऐसे नज़र मत लगाओ। पता चला मुझसे ये खाते बनेगा कि नहीं। तुम्हारा देखकर अगर मेरी तबीयत वबीयत खराब हो गई तो प्लीज़ प्रीति, टेक इट यार, ऐसे मत करो। वैदेही बहुत मस्तीखोर और इनोसेंट मतलब बनकर एकदम मस्ती वाली बातें बोलती थी। तभी प्रीति कहती है, मुझे समझ में नहीं आता वैदेही, तुम हो कौन। स्कूल में तुम्हारा बिहेवियर अलग है, यहाँ तुम्हारा बिहेवियर टोटली अलग है। मेरी मॉम के साथ तुम इतनी स्वीट हो, मेरे साथ तुम इतनी बिटर हो, क्या है ये। वैदेही बोलती है, अरे बिटर कहाँ हूँ तुम्हारे साथ, देखो तुम्हें घर तक छोड़ने आई हूँ, मैं बिटर हूँ, कैसी बात कर रही हो। और रही बात आंटी की, यार वो आंटी हैं। अब आंटियाँ लोगों के सामने थोड़ी ना अपना असली रूप दिखाएंगे हम, कि मैं नॉटी हूँ, मस्तीखोर। मैं तो ऐसी हूँ यार, आप जैसा भी बोलो। और रही बात इसकी, क्या बोलते तुम्हारे साथ, यार आई डोंट हेट यू यार, तुम ऐसा क्यों लगता है मैं बीटर हूँ। तुम उल्टा उल्टा मुझे हेट करती हो, तुम्हें जब देखो मुझे डांटती रहती हो। तभी प्रीति उसके साइड में आकर बैठती है और बोलती है, मैं हेट करती हूँ। फायदा ही, मैं हेट नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भी हेट नहीं करती। अगर मैं हेट करती तो मैं निशांत के सामने खड़े होकर आपके लिए बोलती नहीं। आपको पता है, मेरे लिए ना, चाहे टॉपर हो या चाहे बैक बेंचर हो, सब इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए न्यूट्रल है। मैं एक मॉनिटर की पोस्ट पर हूँ, जहाँ पर मैं सबको इक्वालिटी से देखती हूँ। मेरे अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ, किसी को कम। उस समय आप होती, या मेरी दोस्त अनन्या होती, या फिर कोई और होता, या आपकी दोस्त रिमझिम भी होती, अगर निशांत डिसरिस्पेक्ट करता, बदतमीज़ी करता उनके साथ भी, तो भी मैं यही बोलती। मैं आपसे हेट नहीं करती हूँ, बस आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, लेट आना वगैरह। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं अपना ड्यूटी निभाती हूँ। आपको नहीं लगता ये, आपको अगर ये गलत लगता है तो ठीक है। तभी वैदी बोलती है, अरे तुम कितना सीरियस होके बात कर रही हो यार, तुम इतना सीरियस होती हो या हमेशा इतनी सीरियस रहती हो। प्रीति तुम बहुत डेंजरस हो यार, मेरे मेरे से तो दूर ही रहो यार। तुम ना इतना सीरियस टॉक करती हो, मुझसे हैंडल नहीं होता। मैं मस्ती मजाक वाली हूँ, मुझे लाइफ में ना मस्ती मजाक पसंद है। इतना सीरियस टॉक ये सब नहीं होता। आपको पता नहीं कैसे हैंडल करते हो यार, लेकिन आई कांट बी सीरियस। हाँ ठीक है, तुम हेट नहीं करती हो, ओके फाइन, मत करो, बट द सीरियस लुक होके मत बोलो यार। डर गई मैं तो सच्ची में तुम्हारी सीरियस लुक देखकर। प्रीति चिल, तुम अभी बहुत बड़ी नहीं हुई हो। यू नो व्हाट, तुम जिस तरीके से बात करके मुझे समझा रही हो, ऐसा लग रहा है तुम बहुत बड़ी हो गई हो, और तुम्हारे कंधों, ये जो बेचारे जो कंधे ना तुम्हारे, ये दब गए हैं यार, चिल मारो। और ऐसे बोलते टाइम जो वैदेही है
वो प्रीति के शोल्डर को पकड़ती है, उसे हिलाती है, बोलती ये देखो कितना बोझ है, देखो हिल भी नहीं रहे हैं। तभी प्रीति बोलती छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? तो कहती ये देखो कंधे कितने ज़्यादा हो गए हैं तुम्हारे भारी, इसको रिलैक्स करो, बी फ्री। अब देखो मेरे कंधे देखो कितने अच्छे हैं। और वो अपने कंधों की तरफ दिखा के उसे कंधों शोल्डर्स को अप एंड डाउन करते हुए मस्ती में बोलती है देखो कितने मस्त है मेरे। तो प्रीति हंसने लगती है, बोलती तुम पूरी पागल हो, तुम्हें पता है? तो कहती हाँ मैं हूँ। वैदा ही कहती है अब देखो तुम्हें हंसी तो आई, तुम ना बिल्कुल ऐसे सीरियस लुक लेके बैठोगी ना, कभी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा वो सब छोड़ो, पानी ला दो यार, प्यास लग रही है। तो कहती हाँ हाँ सॉरी सॉरी मैं लेकर आती हूँ। और ऐसे जाकर प्रीति फटाक से पानी लेकर आती है। वैदा ही स्नैक्स के साथ खाते खाते पानी पी रही रहती है। थोड़ी देर में बाहर से एकदम से सॉरी स्कूटी की बैल बजती है, मतलब साउंड क्या बोलते हैं हाँ बजता है। तभी ये बाहर आकर देखती है, और जैसी बाहर आकर देखती है तो वहाँ से वो चिल्लाते हुए बोलती है हाँ अरे अरे मैं यहाँ पर हूँ, इधर देख इधर देख इधर देख। जो वैदा है वहाँ से ऐसे चिल्ला रही रहती है। तो रिमझिम इधर देखती है और अपनी स्कूटी लेकर आती है। तभी वो प्रीति की तरफ बोलती है चलो बाय प्रीति। तो आंटी भी आ जाती है, और आंटी एकदम से आते हुए बोलती हैं कि बेटा जा रहे हो? तो कहती हाँ आंटी बाय बाय एंड थैंक यू फॉर द स्नैक्स। तो जैसे ही वो बैठती है तभी वो बोलती है अच्छे से जाना, प्रीति दोनों को बोलती है हाँ। तो प्रीति को जैसे ये सुनते हुए रिमझिम बोलती है अरे रिमझिम बोलती है प्रीति। तो कहती है हाँ यार तुम रोज इसी रोड से ट्रैवल करती हो क्या? तो कहती है हाँ क्यों? तो कहती यार ये कितना सुनसान रोड है। मैं स्कूटी में थी तब भी मुझे डर लग रहा था यहाँ से आने के लिए, और तुम रोज ये वाली से ट्रैवल कर देती हो यार, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यू नो सेफ नहीं है। तभी आंटी भी ये सुन रही रहती है अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है तो वैदे रोज तुम्हें ड्रॉप कर देगी। मतलब वैदे के पास तो स्कूटी है तो वो तुम्हें आराम से यहाँ पे 5 मिनट में ड्रॉप करके जा सकती है, अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है तो। तो वैदे एकदम शॉक्ड होती है और वो रिम की तरफ देखने लगती है, और वो ये सोचती है इससे तो मेरी ड्यूटी लगा दी यहाँ पर रिमझिम को वो कुछ बोलती नहीं है। तभी आंटी बोलती है कि अरे नहीं रिमझिम बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रीति वैदे अगर तुम्हें छोड़ सकती है तो तुम ले लो ना, अच्छी बात है ना, अच्छा है, अच्छी बात है। तो प्रीति को भी ये बात मम्मी की अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है यार वैदई और हम लोग तो दोस्त भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है एक दूसरे के, हम लोग तो सिर्फ क्लासमेट्स हैं, जिसमें वो मुझको पसंद नहीं करती है, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, और मम्मी उसी के साथ मुझे आने के लिए बोल रही है। सेम चीज़ जो प्रीति फील कर रही रहती है वही चीज़ वैदई भी फील कर रही रहती है, और वैदई रिमझिम की तरफ देख कर वो बोलती है। तभी जो प्रीति है वो वैदई को पूछती है वैदई आर यू श्योर? तो प्रीति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो उसी तरफ देखते हुए बोलती है हाँ प्रीति ऑफ कोर्स आई एम श्योर, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, कोई इशू नहीं है। और सही बात है, ऐसे इतने ऐसे दूर जाकर भी तो कोई मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। तो कहती है हाँ सही है। और ऐसे बोलकर रिमझिम की पीछे स्कूटी पे बैठ जाती है वैदई और जाती है। तब ये लोग चले जाते हैं। जैसे ही आगे जाती है तो वैदई है वो उसके शोल्डर पे टैप करते बोलती है तू पागल है क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने मुझे उसकी ड्यूटी पे लगा दिया। अबे वो और मैं एक दूसरे के दोस्त भी नहीं है, हम लोगों की एक दूसरे से पटती तक नहीं है, तू पागल है क्या यार रिमझिम, यार क्यों ड्यूटी पे लगा दिया मुझे? तो कहती है अरे पागल, तुम पागल मैं नहीं, पागल तू है, जरा सुन शांति से। तो कहती है क्या शांति से सुनूं मैं तेरी? तो वो बोलती है सुन, अरे यार देख हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीज़ों के मार्क्स होते हैं, लाइक पंचुअलिटी के होते हैं, डिसिप्लिन के होते हैं, सब चीज़ के होते हैं, वो सब के मार्क्स भी तो यार ऐड होते हैं। तो कहती है हाँ तो कहती है तू तो उन सब चीज़ों को कवर कर लेती है स्पोर्ट्स के थ्रू। तो कहती है हाँ मैं कहाँ से कवर करूँ, मैं किसी चीज़ को कवर ही नहीं कर पाती हूँ। तो यार मुझे ना थोड़ी सी गुड बुक्स पे आना था प्रीति के, तो यार इसलिए मैंने ना ये किया। यार मुझे ना मार्क्स चाहिए यार, मेरी एडमिट क्वालिफिकेशन तो छोड़,
मेरा पास होना भी मुश्किल हो जाएगा अब। बहन, मेरी बात को समझ। प्रीति को छोड़ दिया करना, स्कूटी है तेरे पास। 5 मिनट से अगर हमारी अच्छी दोस्ती हो जाए उससे, तो क्या प्रॉब्लम है? देख, हमें उसके साथ कुछ करना नहीं है, लेकिन सिर्फ उसे पटा कर रखना है। वो बंदी वैसे भी बहुत भोली है। उसको तो उसको पटा कर रखेंगे तो अच्छा है ना। तभी वैदेही कहती है, भोली है तो फायदा उठाओगे क्या? हाँ, वो थोड़ी सी इनोसेंट है यार, बहुत क्यूट है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपन फायदा उठाएंगे उसका। तो कहती नहीं उठाएंगे ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है ना यार। उसकी गुड बुक्स में आएंगे रोज यार, रोज का अपना नाटक हो जाता है यार। अपन ही बैक बेंचर्स का नाम खराब होता है। वो रहेगी तो कम से कम अपनी दोस्त बन के रहेगी, तो बैक बेंचर्स का नाम खराब नहीं होगा। यार सुनना, स्कूल में भी ऐसी चलता है। तो कहती है चल ठीक है, मैं तेरी बात समझ गई। अब तू मुझे लेक्चर देना बंद कर। भाई, मेरी तो ड्यूटी लगा दी है तूने। तो कहती 5 मिनट का काम है, स्कूटी इधर उधर से घुमाती फिराती रहती है, तो उसको छोड़ देना ना, कोई टेंशन बड़ी बात थोड़ी ना है। रिमझिम कहती है वैदेही से। कभी वैदेही कहती है ठीक है मेरी माँ। अरुण नहीं दिख रहा है वो? तो कहती है कि हाँ, अरे अरुण यहीं पे था, वो अपने गया है, अपने दोस्तों के साथ गया है घूमने के लिए। तो कहती है अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। तो कहती है हाँ। तो सबसे पहले ये लोग रिमझिम के घर जाते हैं। रिमझिम के घर पे वो उसे छोड़ देती है, और फिर वो अपनी स्कूटी उठा के अपने घर जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो उसकी मॉम बोलती है आज कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गई वैदेही तुम? तो वो वैदेही बोलती है मॉम, आज मैं प्रीति को छोड़ने गई थी। तो कहती प्रीति? कौन प्रीति? तो कहती है अरे वही प्रीति, वो क्लास मॉनिटर, वो आपको याद है ना, जिसने मुझे कल स्कूल में एंटर नहीं होने दिया था। तो कहती है ओह, तुम्हारी दोस्ती हो गई उससे? मतलब कल उसने तुम्हें एंटर होने नहीं दिया और आज तुम उसे घर छोड़ के जा रही हो? तो कहती नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो यार मैंने थोड़ी सी उसके साथ गंदा बिहेवियर किया था। तो कहती क्या गंदा बिहेवियर किया तुमने? तो वो सब कुछ पूरी ए टू जेड मम्मी को बताती है कि कैसे निशांत के साथ उसका मिसबिहेव हुआ, ये हुआ वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ बताती है। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है मुझे एक बात की तो खुशी है कि कम से कम तुम में ये सब चीज़ें के तो गुण हैं। मतलब तुम अगर किसी को हर्ट करती हो तो सॉरी बोलती हो, आंटी अंकल की रिस्पेक्ट करती हो, यही काफ़ी है। मुझे लगा तुम ये सब भी नहीं करती हो। कहती मॉम आप ही मुझे गलत समझती हो। हाँ, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करती हूँ। ऐसे कह के जो प्रीति रहती है, सॉरी जो वैदेही रहती है, अपने रूम पे चली जाती है, ड्रेस चेंज करती है, खाना खाती है, टीवी देखती है, थोड़ी देर पढ़ाई करती है। हाँ, मतलब वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो होमवर्क्स वगैरह जो कुछ भी स्कूल से मिलते हैं वो सब पढ़ती है। और दूसरी तरफ सेम प्रीति भी जो रहती है, अपने घर जाती है, फ्रेश होती है, खाना वाना खाती है और थोड़ी देर सो जाती है वो। और जैसे ही 5 बजता है तो वो 5 बजे अपनी स्टडीज़ करने बैठती है। और यहाँ 5 बजे प्रीति जो वैदेही रहती है वो क्लब में जाती है। हाँ, उसे वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था, और रोज़ उसकी प्रैक्टिस होती थी वॉलीबॉल जाने की। आखिर उसे स्टेट प्लेयर बनना था, स्टेट प्लेयर बनना था, नेशनल टीम में सिलेक्शन चाहिए था, तो इसलिए वो वॉलीबॉल खेलने चली जाती है। जब वो वॉलीबॉल वहाँ पर खेल रही रहती है तो उसका इंटरेक्शन फिर से निशांत से होता है। वो देखती है निशांत की तरफ। निशांत आया हुआ रहता है अपने दोस्तों के साथ, और वो टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा रहता है। जब वो टेबल टेनिस की प्रैक्टिस, मतलब उसी क्लब में आते हैं, उस साइड टेबल टेनिस होता ही है। तो वैसे ही तो सबसे पहले ना टेबल टेनिस की वो जो अंदर एरिया रहता है वो वहाँ पर चली जाती है, और खेलते हुए निशांत को देख रही रहती है। वैदिक हमेशा से निशांत को देखती रहती थी, उसे बहुत सुकून मिलता था। उसे उससे बात करने से ज़्यादा उसे देखना बहुत पसंद था। वो उसका खेलते हुए देखती थी, जिस तरीके से वो चेयर अप करता था, स्माइल करता था, अपने दोस्तों से बात करता था, और वो सब देखना वैदिक को बहुत पसंद है। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर निशांत को देखने के लिए नहीं आई है, वो यहाँ पर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए आई है। तभी उसकी जो वहाँ की जो फ्रेंड्स होती है वो उसे बुलाती है, वैदेही तुम्हें पता भी है तुम्हें प्रैक्टिस करनी है? तो कहती है हाँ आई एम सॉरी। और वो निशांत को देखते देखते चली जाती है। फिर वो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने लगती है। जब वो प्रैक्टिस कर रही रहती है तो भी उसका ध्यान जो रहता है वो निशांत की तरफ ही जाता है।
क्योंकि निशांत वो क्लब से जा रहा रहता है अपनी प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद, तो वो उसको बस देखती ही रहती है। उसे देखते हुए उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा रहता है। तो जैसे ही वो उसको देखने लगती है, तभी जो बॉल है वो एकदम से वैदेही के फेस पे आकर लगती है और वैदेही को लग जाती है और नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है और वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर जो निशांत रहता है वो गिरता हुआ देखता है वैदेही को, तो वो भागते हुए आता है और वो उठाता है और कहता है, अरे आर यू ओके? तो वो कहता है, अरे तुम तो मेरी क्लास में ही हो ना? तो वैदेही कुछ बोलती नहीं है और वो सिर्फ मुंडी हिला देती है। हाँ, तो जो निशांत रहता है वो सबसे पहले ना अपने दोस्तों को बोलता है, जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। वो भागते हुए जाता है, उसका दोस्त और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। वैदेही की जो नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही रहती है, निशांत उसे क्लीन कर रहा रहता है, बहुत प्यार से केयरिंग नेचर से उसको क्लीन कर रहा रहता है और उसे प्यार से बिठाता है, बोलता है, अरे ध्यान से खेला करो, पता है लग वग जाएगी, नोज़ में से देखो कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। एंड वैदेही उसे वैदेही का नाम नहीं पता रहता है, तो उसे बोलता है, अच्छा सुनो। तो वो कहती है, हाँ। वो कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने ना कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था आपको। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। अ, मैं थोड़ा सा अपने मिसबिहेव के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मुझे प्रीति ने समझाया, मुझे प्रीति ने बहुत कुछ समझाया। उसने मुझे बोला कि यार मैंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है। तभी जो वैदेही है उसके कानों में बात चलती है प्रीति की। तो वो पूछती है, आप प्रीति के क्लोज हो? तो कहती है, हाँ प्रीति मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड शी इज़ माइंड ब्लोइंग। वो पता है मुझे हर चीज़ के लिए ना गाइड करती है। तो मुझे प्रीति ने समझाया कि मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उससे पहले आपके साथ बिहेव कर दिया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ऐसे कह के वो उसकी नोज़ को पूरा क्लीन करता है और अच्छे से उसको बोलता है, और एक आइस पैक होता है वो दे देता है और कहता है, आप इसको नोज़ पे रखो, आपका जल्दी सही हो जाएगा। और ऐसे कह के वो चला जाता है। जो वैदेही रहती है वो सिर्फ और सिर्फ निशांत को देखती रहती है। उसका तो एक अलग सा ही रूप देखने को मिल रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा रहता है कि क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि जिस इंसान को आप पसंद करते हो वो अगर आपसे आकर बात करे या आपको देखे या कुछ करे, तो उसका बात करने का अलग ही होता है। क्योंकि आप इतने टाइम से किसी को लाइक कर रहे हो और लाइक करते हुए फिर ऐसे करो, तो एक अलग ही बिहेवियर होता है। और वही चीज़ ना वैदेही के साथ हो रही रहती है। वैदेही बहुत प्यारा और बहुत मस्ती मजाक और ये सब चीज़ें फील कर रही रहती है। वैदेही थोड़ी देर में ना सारी बातों को याद कर रही रहती है। उसे याद आता है कि उसने कैसे सॉरी बोला, उसने क्या बोला, उसे हर चीज़ बहुत अच्छे से याद आ रही रहती है। तभी उसे याद आता है कि वो कहता है कि प्रीति मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे समझाया। अब वैदेही के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर उसे निशान तक पहुंचना है तो उसे प्रीति के क्लोज जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीति की बात सुनता है। तो अब मुझे प्रीति से थोड़ा क्लोज होके ही मैं निशांत के साथ बात कर सकूंगी, निशांत के साथ जा सकूंगी और निशांत को जान सकूंगी। वैरी इस बात से बड़ी खुश होती है। फिर वो अपने आप का पूरा वाइंड अप करती है और जो नोज़ में से ब्लीडिंग वगैरह हो रही रहती है उसे रोककर कोच बोलता है कि आज तुम प्रैक्टिस मत करो, कल कर लेना। और ऐसे कह के वो अपने घर चली जाती। घर जाती है तो उसकी मॉम देखते से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग हुई रहती है। तो जो टॉप में थोड़ा बहुत स्ट्रेन हो जाता है, ब्लड स्ट्रेन्स तो सबको दिख रहा रहता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुमने क्या किया, ये वो कैसे हो गया। तो वो सब कुछ बताती है, ऐसा ऐसा हुआ मम्मा, बॉल लग गई थी, ये वगैरह हुआ। फिर वो जाती है और जाते से ही कॉल करती है रिमझिम को, और रिम को बोलती है, सुनना यार। तो कहती है, हाँ बोल। तो फिर वो पूरी कहानी बताती है कि निशान के साथ कैसे वो मिली, बात बात हुई। तभी रिम कहती है, वाओ चलो फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद तेरी निशान से बात तो हुई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और बहुत अच्छी बात है ना यार, निशान के साथ तेरा कुछ तो हुआ। तो कहती है, अरे वो सब छोड़ना यार, कुछ कहाँ हुआ, बस वो सॉरी तो बोल के गया है। तो कहती अच्छी बात है, बट तू इतना स्माइल क्यों कर रही है?
तुझे मज़ा आ रहा है? तो कहती यार निशान, यार मैं कितने सालों से निशान को सिर्फ देखती रही, आज तक कभी बात नहीं करी और वो मुझे सॉरी बोल के गया यार, सो स्वीट। तो मैं खुश तो होंगी ही ना यार, मतलब खुशी होने वाली तो बात ही है। तो कहती है हाँ सही बात है। तो अब क्या सोचा है? तो कहती है क्या सोचा है, मतलब क्या सोचना था? हुँ? अच्छा सुन, मैं ये बोल रही थी कि हमें प्रीति के साथ अच्छी दोस्ती रख लेनी चाहिए यार। अ, तो रिमझिम थोड़ी देर तक साइलेंट होती है, बोलती है आर यू श्योर प्रीति के साथ अच्छे से दोस्ती रखनी है? तुझे प्रीति की बड़ी याद आ गई और आज प्रीति के बारे में सोचने का आइडिया कहाँ से आया तुझे? तो कहती यार ऐसा कुछ नहीं है, पर बात तो सुनना। वो निशान जो है वो प्रीति के क्लोज है, आई I मीन वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं सोच रही थी कि हम प्रीति से अच्छे से कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, तो मेरा निशान के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हो सके। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब जो इंसान इतना अकड़ रही थी कि नहीं नहीं, अब वो प्रीति के क्लोज इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उसे निशांत के क्लोज जाना है। क्यों, अब तो तू सेल्फिश नहीं है? अब तू बेचारी वो इनोसेंट सी क्यूट सी डॉल का फायदा नहीं उठा रही है? रिमझिम कहती, कहती नहीं नहीं मैं फायदा नहीं उठा रही हूँ यार, बिल्कुल भी नहीं यार, फायदा कैसे उठाऊंगी? वो तो बहुत स्वीट है यार, बट थोड़ा यार उसके क्लोज आएंगे तो निशान से बात होगी। यार निशान खुद ही बोल कर गया कि वो प्रीति की सारी बातें सुनता है, तो मैं क्या करूँ? तो कहती कोई बात नहीं, जा ड्राइवर बना प्रीति का, उसे ड्रॉप कर दे, और जब तू ड्रॉप करेगी तो धीरे धीरे उससे निशान के बारे में बात कर लेना, उसके बाद जा लेना। कहती हाँ यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं यही करूँगी, चल ठीक है मैं रखती हूँ फ़ोन, ओके बाय। ऐसे कह के प्रीति की ऐसे करके वैदेही फ़ोन रख देती है। रिमझिम भी उस तरफ खुश होती है कि आज चलो निशान के साथ इसकी थोड़ी तो बात हुई। इस तरफ अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।